सो बेसिकली मैं दिल्ली गई थी इवेंट के लिए, और मैं मेकअप करने से बैठने से पहले अपने लेंसेज लगाने गई, और अनफॉर्चुनेटली मेरा या तो वो लेंस एक्सपायर्ड था, या तो फिर सॉल्यूशन की जगह, क्योंकि हमें नई मेड थी, उसने सॉल्यूशन की जगह पता नहीं क्या टोनर डाला हुआ था, उसमें क्या था आई हैव नो क्लू अबाउट इट, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में बहुत ही वल्नरेबल थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने वो लेंस लगाया तो लगाने के बाद हल्का सा जला, नो यूजुअली कभी कभार जलता है, तो मुझे लगा इट्स ओके, बट वो ना रेड हो गया 3 मिनट में या नेटो। सो आई फेल्ट दिस इज नॉट फाइन, मैंने वो लेंसेज निकाल दिए और मैं बैठ गई अपना मेकअप कराने। बट नाउ दैट लेंसेज, अब वो टोनर था या वो क्या था जो एक्सपायर्ड था मुझे नहीं पता, वो बन चुका था एसिड, अनदर एसिड, क्योंकि मुझे इवेंट करना था। अब मैं अगर इवेंट जो पूरा था मैं उनको फोन करके बोलती कि हमारे साथ इमरजेंसी हो गई है, जिनका इतना बड़ा इवेंट है, इंसानियत पहले नहीं आती है, पहले आते हैं अरे हमारे इतने पैसे लगे हमारा इवेंट लगा है, और मुझे भी था यार व्हाट विल दे थिंक वट एवर। समहाउ आई सेड कि गाड़ी निकालो, आंखें ऐसी बंद थी क्योंकि मुझे वो मेमोरी नहीं भूलती, क्योंकि खोलते ही बहुत दर्द था, तो मैंने बोला गाड़ी निकालो, चलो चलते, बैठते, रास्ते में कोई आई डॉक्टर आएगा देख लेंगे, मैंने ऐसे किया। दैट एक्सक्रूशिएटिंग पेन, आई डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया, अच्छा इवेंट की जगह गई, इवेंट की जगह गई ना, आंखें ना बाहर निकल आई हैं अभी लाल होके बिल्कुल, और कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने लगाए शेड्स, मैंने अपनी मैनेजर को बोला यहाँ 10 मिनट में इवेंट खत्म करके किस तरह, लिटरली मैं जब वो रैंप पे चल रही थी मैंने बोला मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आई विल जस्ट स्माइल एंड आई विल वॉक। जब मुझे वो रील के लिए उनको मैंने बोला, मुझे गर्ल्स वर लाइक प्लीज एक बार शेड्स उतार दो, मैंने उनके कान में बोला मुझे प्रॉब्लम है प्लीज अभी ऐसे कर लो, मैं सिर्फ स्माइल कर रही हूँ, मैनेजर बोली राइट लेफ्ट ऐसे करके आई मैनेज्ड। फिर हम हॉस्पिटल ढूंढने लगे, हमें नहीं मिला, नहीं मिला, रात के 11 बज गए इवेंट खत्म होते। अब था कि अब या तो मार दो या कुछ कर लो। फिर हील उतार के सड़क पे, लिटरली रास्ता बंद था, एक गली में घुसे, मैं भी दौड़ रही हूँ किसी तरह ऐसे से देख रही हूँ, मेरे मैनेजर्स टीम भी। तो एक ऑप्टिकल शॉप थी, उनके पास वो मशीन होती है उसमें दिखता है, उस इंसान का भला हो, उसने मेरी आंख देखी, उसने बोला आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों, क्या? बोलता है आपका कॉर्निया डैमेज हो गया। मैंने बोला क्या, वो क्या होता है? तो बोलता है आप जाओ, ही डिडंट वांट टू स्केयर मी। फिर हमको किसी ने बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे, हम वहां किसी तरह पहुंचे। फिर वहां उन्होंने जो उस टाइम वो कर सकते थे वो किया, मैंने फ्लाइट ली, मैं वापस आई, यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ। एक टाइम पे हाँ डिस्कशन हुआ कि अब पता कॉर्निया शायद ट्रांसप्लांट हो क्योंकि डैमेज हो गया था, दिस दैट, बट ऑल थैंक्स टू माय अमेजिंग डॉक्टर हिमांशु, वट एवर ही सेड आई डिड इट। मैं मेरा थर्ड डे ही था अभी आई का, और आपको रेस्ट देने के लिए ना आंख पे पट्टी लगा के रखना पड़ता है जी, ताकि आंख बार बार खुले ना, ताकि वो फ्रिक्शन ना हो और आपका कॉर्निया हील हो पाए। तो जब आप कुछ नहीं करें, आपको पट्टी लगा के रखने पर, अगर आपको काम है तो आप थोड़ी देर के लिए उतार सकते हो। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं ऐसे काम करूंगी, तो उन्होंने बोला ठीक है, उसमें भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ही वाज वेरी नाइस। एक दिन ऐसा हुआ कि अब पट्टी तो, अब एक आंख हील हो चुकी है, एक पे भी पट्टी लगनी है, बट एज एन आर्टिस्ट आप सोचो मेरे लिए काम कितना जरूरी है ना। मैं कहीं जा रही हूँ, मेरी किसी पैप ने वीडियो लिया, आई कॉल्ड माय डैड, लाइक नहीं उनको बोलो उतारे, क्योंकि अगर कोई मुझे पट्टी के साथ देखेगा मेरा काम, मेरी डील्स हैं आगे, डेट्स हैं, वो सब कैंसिल हो जाएंगी। आई डोंट वांट पीपल टू फील स्केयर्ड दैट आई विल नॉट शो अप, दे कांट डू दिस। सो इमेजिन एक एक्टर, मेरी आंख गई हुई है पर मुझे ये भाई मेरा काम ना चला जाए, इट्स सो इम्पोर्टेंट। राइट, तो सर्जरी हुई थी आपकी या? नहीं, मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई, टचवुड, कॉर्नियाज हील हो गए, और अभी मुझे टाइम नहीं मिला है दोबारा फॉलो अप करके नहीं जाने का, बट आई एम सपोज टू गो एंड गेट देम चेक्ड अगेन। ओके, अभी आप लेंस पहनते हैं? हाँ जी पहनती हूँ। वो ट्रॉमा, मुझे काफी लोगों ने बोला तुम्हें ट्रॉमा नहीं है, तुम्हारे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, तो फिर टचवुड मुझे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं है, क्योंकि मेंटली मैं बड़ी ढीठ सी हूँ। वो एक दिन था, एक्सीडेंट था, है ना, एक्सीडेंट रोज तो नहीं होगा, तो किस्मत खराब होगी, होना होगा तो फिर हो जाएगा, किसने सोचा है। ट्रू ट्रू ट्रू। हम बहुत सारी बातों में चले गए मैं थोड़ा बिग बॉस पे था, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन भी आया था, थोड़ा फनी था, बट मैं चाहता था कि आप उसका पार्ट रही तो मैं पूछूं, क्या बिग बॉस हाउस हॉन्टेड है? यार मुझे तो कभी नहीं लगा, सच बताऊं, ऐसा लोग बोलते हैं, हाँ ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं कुछ इधर, पर मुझे तो कभी नहीं लगा। मैं मस्त सोती थी, लाइट्स आउट होने के बाद सबको पता था ये चिल्लाई, मस्त सोती थी, मस्त सुबह उठती थी, मुझे कुछ हॉन्टेड जैसा फील ना, मेरा सामान एक जगह होता था, आराम से सोती थी, आराम से खाती थी। हाँ बंदर बहुत है,
ये सच है, ठीक है। अब वो बंदा रात को सेट पे ऊपर धड़ धड़ भागते हो, कुछ करते हो तो लोगों को लगता है हॉन्टेड है, पर वैसे हॉन्टेड नहीं है। ओके। और वो कोई बंदर ही आके इधर उधर भाग गए तो किसी को लगे हाँ को दिमाग में डाल दिया हॉन्टेड है, तो शायद लोग, मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई, वहां पे सिर्फ बंदर है और हॉन्टेड और कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने एक फुटेज भी देखी थी विशाल की, हाँ, जहाँ पे वो कहता है कुछ तो मुझे फील हुआ पर और वो दिखा वीडियो? नहीं, कुछ नहीं दिखा था। हाँ। वो फील ही हुआ। वो क्या है कि अब हम इतने दिन 100-150 दिन हम घर के अंदर बंद रहते हैं, हम्म, तो हमें या तो इंसान को बिल्कुल कुछ भी फील होना बंद हो जाएगा या ज्यादा फील होगा। राइट। शो के होस्ट है सलमान खान, थोड़ी इन पे बात करते हैं। जो भी कहते हैं कि जिसे भी वो पसंद आ गए, उसके कहीं ना कहीं उनके लिए वो कुछ भी करते हैं। लाइक शहनाज गिल की बात करें तो उनको हमने काफ़ी सपोर्ट करते हुए देखा फिल्मों में भी। आपके टर्म्स कैसे हैं, एली के टर्म्स कैसे हैं? डेफिनेटली हम देखते एली के वीडियोस देखते, जहाँ वो कई बार तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं, आप भी तारीफ करते, तो क्या सच है सलमान सच? नहीं, जब तक मैंने शो किया ही वॉज ऑलवेज, आई एम नॉट लाइक एडिंग एनीथिंग, ही इज बीन एक्सट्रीमली लविंग। अगर मुझे डांट भी पड़ी है किसी एपिसोड में तो कट होते ही उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात करी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है। ही इज बीन अमेजिंग टू मी एंड बट पोस्ट बिग बॉस मेरा उनके साथ कोई बातचीत, कोई कनेक्शन नहीं रहा। आई रिमेम्बर जब मेरी आईज का एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे अली ने बोला था कि नदीम भाई ने कॉल किया था एंड दे वर ऑल आस्किंग, दे वर वरीड, होप यू गुड, ऐसे दिया। सो नदीम भाई से बात होती रहती नदीम है। भाई सलमान भाई के कौन? ही इज हिज फ्रेंड, ओके। सो एंड ही इज मोस्टली विद हिम। सो उनसे कभी ईद होती है, कुछ होता है, हाल चाल, मतलब आई नो दैट ही इज देयर इफ आई विल एवर नीड हिम, बिकॉज आई फील कि वो बहुत ही, अगर किसी को प्यार करते हैं ना तो ही इज ऑल हार्ट, हाँ, और मैंने उनका वो साइड देखा है। बट भगवान करे ऐसी नौबत ना आए कि कभी मुझे उनसे कुछ फेवर मांगना पड़े या हेल्प मांगनी पड़े। बट आई नो ही इज ऑलवेज देयर, और जितना टाइम बिग बॉस में ही वॉज देयर होस्टिंग अस, ही इज बीन वेरी वेरी नाइस। इवन ऑन द फिनाले आफ्टर पार्टी he is always, he's given me only love, so much love कि मतलब बहुत प्यार। यही चाहिए ना, और क्या चाहिए? Yeah, beautiful. Like Yes. he looks at me only with so much love, and we did the show. He's sweet. कुछ पूछना बिग बॉस पर आपको? नहीं अब आगे। तो आप बिग बॉस में क्यों नहीं जा रहे हो? आपको बिग बॉस के बारे में बहुत ही उत्सुकता है। हाँ, तो मैं देखता हूँ ना। तो जाओ ना फिर। अच्छा, कितना मजा आएगा। अरे फन है, अब तो मैंने बोल दिया हॉन्टेड भी नहीं है, मजा आएगा। लोग वेट कर रहे हैं ना कि आओ 90 दिन वहाँ। आप सेलिब्रिटी, आप जा सकते हो, ये नहीं, सब जा सकते हैं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों, कॉमनर्स का सीजन नहीं हुआ था और आप तो कॉमनर हो भी नहीं। यू आर वेरी मच अवेयर विद द मीडिया वर्ल्ड, एवरीथिंग, स्मार्ट। वो 90 डेज थोड़ा नहीं रह पाऊंगा मैं। 90 नहीं, 90 एंड तक तो रहे तो 120 दिन होंगे ना। अच्छा, हाँ 120 हो गया। क्यों नहीं रह पाओगे? क्या खाना मिलेगा, हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, सोने को बिस्तर मिलेगा, और इंसान की बेसिक नीड्स क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के अलावा। मुझे मेरी बाइक उठाकर बाहर घूमना ज्यादा पसंद आता है। बट मुझे एक मी टाइम चाहिए। वो मी टाइम होता है बाथरूम में बंद करने को बैठ जाना 2 घंटे। HR सुन लेगी ये बात हमारी। दिस इज अ प्रॉपर कॉर्पोरेट हाउस। ओ, पर देखो मैंने नहीं बोला इनको, अगर आप देख रहे हो तो मैंने नहीं बोला, इन्होंने इतने क्वेश्चन पूछे तो मैंने जवाब दे दिया। ठीक है, बिग बॉस आगे निकलते हैं। मैंने देखा है कि आपको बहुत ज्यादा शौक है आपके बैग्स का। सबसे महंगी एक्सेसरी कौन सी है आपके पास? सबसे महंगी एक्सेसरी अगर एक पीस में, आई थिंक इट्स माय वॉच, या रोलेक्स, विच या रोलेक्स, या एक ही है यार। पिछले नहीं, 2 साल पहले बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट करी थी। वो ऐसी बात नहीं। हाँ, महंगी है। अच्छा, 5 से ऊपर, 10 हाँ, से हाँ, 10 से ऊपर, हाँ। 25 से ऊपर, नहीं 15 से 25 के बीच में? मुझे नहीं पता यार, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं। मुझे तो गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट मिली है। वेरी नाइस, ये अच्छा है। अच्छा जैस्मिन, क्या होता है ना कि जो लड़कियां होती है वो अगर छोटे कपड़े पहनती हैं तो समाज के कुछ तत्व हैं वो बकवास बातें करते हैं। जब एक लड़की बुर्का या अबाया पहनती है उस पे भी लोग ट्रोल करते हैं। जैसे आपको भी मैंने देखा था, आपने हाँ, जहाँ जाओ, इधर कुआं इधर खाई, बस दुनिया को वैलिडेट करते रहो, प्रूफ करते रहो, हम अच्छे हैं, बस हम औरतों का जीवन इसी में निकल जाएगा।
इट्स सो सैड ना कि यार हम मतलब एक औरत का कैरेक्टर हम डिफाइन करने में 2 मिनट नहीं लगाते, बिकॉज बिल्कुल। अब वो बुर्का में भी उनको दिक्कत है हम्म, और उनको छोटे कपड़ों में दिक्कत है। कभी ऐसा होता है फ्रस्ट्रेशन की यार वी शुड स्टार्ट समथिंग, वी शुड रेज वॉइस, मतलब सब कुछ तो हर इंसान तो वॉइस रेज कर रहा है, बट हाउ डू यू एक्सप्रेस योर एंगर? बिकॉज आई डोंट गेट एंग्री विद इट, आई फाइट माई बैटल्स। अगर मुझे कभी किसी ने बोला है कि आपने ये क्यों नहीं पहना है और आप ये पहनो, तो मैंने उनको सही सीधा यही जवाब दिया है कि मैं वही पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे एक बात सिखाई थी बचपन से, हम सब पहनते हैं ये, कि जगह देख के कपड़े पहनने चाहिए। इतनी अक्ल मेरी माँ ने मुझे दी थी कि अगर मैं मंदिर गुरुद्वारे जा रही हूँ तो मुझे किस तरीके के कपड़े के पहनने हैं, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ मुझे किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। वो बेसिक एजुकेशन मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, और मैं जिसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं वो पहनती हूँ। मैं इतना हक ही किसी को नहीं देती कि कोई मुझे जज करे या मुझे बोले, और अगर किया है तो उसने मुझसे बहुत अच्छे से सुना है। क्योंकि मेरा पूरा राइट है, मेरी बॉडी है। अगर मुझे कवर्ड रखनी है ऊपर से नीचे तक वो भी सही है, मेरी है ना। अगर मुझे शॉर्ट्स पहनने हैं तो भी मेरी है, मुझे दिखानी है। तुमको क्या लेना देना है भाई, तुम अपना देख लो, सिंपल सी बात।